ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। अनर्थ दंड के जो भेद हैं, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति, प्रमादचर्या, इन सब पर बात हुई। हाँ, सदा सुख जी अब विशेष विस्तार दे रहे हैं इनको, और अतिरिक्त विस्तार ये यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें अपन ने पापोपदेश और हिंसा दान के संबंध में तो देख लिया था। अपध्यान के संबंध में अपनी चर्चा कल चली थी। अपध्यान और दुष्श्रुति ये कैसे होते हैं, ब्रह्मचर्य में और क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये सारी बात इसके अंदर आ रही है। कल अपन ने अपध्यान त्याग वाला जो विषय है इसकी ढूंढारी से रीडिंग तो लगाई थी, उस पर चर्चा करना शेष है। कल जो बात की थी, अशुभ परिणाम के धारक, कुमार्गी, मांस भक्षी, मद्यपाई, वेश्या में आसक्त, पर स्त्री, लंपट, अधर्मी जीवों से मित्रता प्रीति करने का भी त्याग करो। कल इस पर काफी विस्तार से बात हो गई थी। ऐसे लोगों से दूर ही रहना, हर एक के खुलासे की तो जरूरत नहीं। मांस भक्षी, अच्छा देखो एक चीज है, बहुत से लोग आजकल सीधे सीधे मांस भक्षण नहीं करते। सीधे सीधे का मतलब समझे, जैसे बाजार में मिलने वाले कई तरह के ऐसे वो क्या बोलते हो आप, वो केक, पेस्ट्री और वो चॉकलेट हैं, इस तरह की चीजें आती हैं जिनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अंडा, मांस, मछली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और बहुत से लोग छोटे बच्चों को ऐसा शौक लगा देते, ये रोज उसको ये चॉकलेट खानी, रोज इसको ये जो जो भी बाजार में सब चीजें आती हैं। और इतने इतने मूर्ख हैं, पढ़े लिखे मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख कैसे, वो पीछे देखने की कोशिश तक नहीं करते कि इसमें क्या क्या वस्तु है, इसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं, ये देखने तक का उनको विकल्प नहीं हो। और खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। ऐसे लोगों से भी दूर रहना, ये मांस भक्षी समझना उसको क्या। कोई मांस, सीधे ही मांस खाना वो थोड़ी ना मांस भक्षण। जिस वस्तु में मांस किसी भी तरह से मिलाया गया हो ना, अंडे आदि का प्रयोग हो, मछली वगैरह का, और जो जो भी होता है अपने को ज्यादा पता भी नहीं, तो किसी भी रूप में काम में आता हो, ऐसी वस्तुओं का जो सेवन करे, चाहे खा करके, चाहे ओढ़ कर पहन करके, चाहे लीपा पोती करके, मेकअप वगैरह के सामान भी तो होते हैं इस तरह के हैं? मेकअप की वो क्रीम पाउडर वगैरह जो जो भी आते हैं उनमें भी बहुत हिंसक कार्य किए जाते हैं। ये लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह, इसमें खूब खूब चीजें होती है इस तरह। तो ऐसे मांस भक्षियों का संग अपने को भी नहीं करना और दूसरे को प्रेरित भी नहीं करना। मद्यपाई, शराब सेवन करता हो, मद्य में अकेला मद्य नहीं है, मद्य में आप सारी नशे की वस्तुएं समझ लेना। जितनी भी नशाकारक वस्तुएं हैं वो सब मद्य में आ जाएंगी, ये पहले देख चुके हैं अपन वैसे। और चाहे जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हैं, भांग, अफीम, चरस, गांजा इत्यादि जो कुछ भी है, वो सारा का सारा मद्य में ही समझना। मद्यपाई लोगों का भी अपने को संग नहीं करना। बच्चों पर भी निगाह रखने की, भैया इस तरह के लोगों से दूर रहना, ऐसे व्यक्तियों से संपर्क भी नहीं बढ़ाना। वेश्या में आसक्त, पर स्त्री, लंपट, जिनकी ऐसी गंदी आदतें हों, दूसरे की स्त्रियों के प्रति जिनकी निगाह खराब रहती हो, अथवा जान करके, बहुत सौ की आदत होती है पुरुषों की, वो स्त्रियों का समूह खड़ा हुआ, वह बीच में घुस घुस करके बातें करे कि तुझे क्या लेना देना इन महिलाओं से। उनके बीच में घुसकर बातें करेगा, उनके बीच में, मतलब हाव भाव भी उसके उसी तरह के रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं। जो पर स्त्री लंपटी हो, जो दूसरे की स्त्री से, अथवा कोई स्त्री जो दूसरे के पुरुष से, बहुत सी महिलाओं की भी ऐसी आदत है क्या, पुरुषों की तो ऐसी आदत वो महिलाओं में घुस करके अपनी बात रखना चाहे, और वो महिला की ऐसी आदत वो पर पुरुष से भी हंस हंस के, हंसी ठट्ठे से बातचीत करे हैं? बहुत से इतने नालायक होते हैं, ढोल धप्पा करते हैं, ढोल धप्पा समझिए, वो आएंगे पीछे से ऐसे ऐसे थप्पा मारेंगे हैं,
कि और क्या हाल चाल, अरे तुझे तमीज नहीं है बिल्कुल भी। हम तो ऐसा सोचते हैं कि उस महिला को पलट के एक चांटा मार देना चाहिए उसको, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे हाथ लगाने की। ऐसा चांटा लगा दे जोर से, तो थोड़ी अकल ठिकाना है, और सबके सामने चिल्ला करके बोले उससे। तो जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हो दूसरी महिला की तरफ इस तरह से बात करने की, हरकत करने। दोनों तरफ से ही विचार करना, स्त्री हो तो पर पुरुष के प्रति, और पुरुष हो तो पर स्त्री के प्रति। जिसको इस तरह का भाव आता हो। है? हमारे दादाजी परदादाजी तो बहुत चिढ़ते थे ऐसे लोगों से, बहुत गाली जैसे ही बोलते थे उनसे, तो क्या आया समझ, मतलब अच्छे शब्द नहीं है। अब वो उनको शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती। तेरा क्या काम है महिलाओं के बीच में। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, अपने जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो कई बार कार्यक्रम का जो संचालक है, वो बहुत से तो कार्यक्रम के संचालक ही इसलिए बनते हैं, या ये महिला इधर बैठी है पुरुष इधर बैठे हैं, तो वो संचालक के रूप में माइक लेकर के बीच में घुसेगा महिलाओं के बीच में, कि तुझे जरूरत क्या है, एक महिला को बीच में वहां से खड़ा कर दो ना, वो संभला देगी माइक। तुझे जरूरत क्या है उनके बीच में जाने की। अपने धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक आयोजनों में, मंदिरों में, जिनालयों में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या समझ में आया? कभी भी आपके मंदिर में या कुछ ऐसा कार्यक्रम हो और ऐसा मौका पड़े, क्योंकि भैया इधर नहीं जाना, यहाँ प्रवेश निषेध है बिल्कुल। महिलाएं जहाँ पे बैठी हैं वहां पुरुष का क्या काम। कोई छोटा बालक हो, है ना, वो उसकी माँ के पास बैठा, वो अलग बात है, ठीक है। आपको माइक को, हम तो माइक देने जा रहे हैं, माइक देने जा रहे हैं, तो तुझे जरूरत क्या है देने की, दे दे किसी आगे बैठी हुई महिला को, दे दे, वो दे देगा, वो दे देगी दूसरों को। ये ब्रह्मचर्य के बिगाड़ के साधन है। ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहना, जिनको जबरन महिलाओं के बीच में घुसने का शौक हो। है? हाँ सही बात है आपकी, बिल्कुल ऐसे नालायक रहते हैं, उनको बहाना चाहिए। ऐसे ही महिलाएं भी कुछ रहती हैं, ऐसी मन चली भी रहती हैं, उनको ज्यादा हंसी ठट्ठा करके बोलने की आदत होती है, क्या दूसरे पुरुषों से या उससे, ऐसे। ये अच्छी बात नहीं है, ये ब्रह्मचर्य के घातक है, ये धर्म विरुद्ध कार्य है। ऐसे लोगों से स्वयं को भी दूर रहना, और अपने बच्चों की संगति भी ऐसों के साथ नहीं करवाना। ऐसे पर स्त्री लंपट अधर्मी जीव जो धर्म से विरुद्ध बात करते हो, धर्म विरुद्ध जाने को कहते हो, ऐसे ऐसे मित्रता प्रीति करने का भी त्याग कर। मित्रता भी मत रखो, और रिश्तेदार परिवारजन है तो प्रीति भी मत रखो फिर। क्या उसके प्रति कोई प्रीति भाव नहीं होगा, फिर माध्यस्थ भाव रखो, द्वेष रखने की नहीं कह रहा। देखो कितनी बड़ी बात है, अन्य मतों में और जैन मत में क्या अंतर है। अन्य मतों में तो कहते हैं कि अपनी बात नहीं माने तो उसको मार दो, उसमें भी धर्म है। क्या अन्य मत में तो तलवार के दम पे बात मनवाई जाती है। हमारे कहते हैं नहीं मानता, धर्म विरुद्ध है, तो उसके प्रति मध्यस्थ भाव रखो, उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं रखो, वो करुणा का पात्र है। लेकिन प्रीति नहीं बढ़ सकती उससे, क्योंकि उससे अपना ही बिगाड़ होगा। आगे देखते हैं, पर के दोष ग्रहण मत करो, ये चीज जोड़ लीजिए इसमें, है ना, ये त्याग करो के बाद में ये छोटी सी लाइन जुड़ेगी। पर के दोष ग्रहण मत करो, कल थोड़ी सी चर्चा इस पर करी भी थी अपन ने। पर के दोष ग्रहण मत करो का क्या मतलब, कि दूसरे के दोष देख करके खुद वैसे मत हो जाना। बहुत पहले मैंने एक ऐसी कहानी पढ़ी थी। अब देखो कहानी वगैरह का शौक था, है अभी भी, तो कुछ ऐसी कहानियां आ जाती हैं, दिमाग में भी आ जाती है। उसमें वो क्या करता था, वो एक व्यक्ति, वो उस दूसरे व्यक्ति से बहुत चिढ़ता था, और हमेशा उसी उसी की बातें करता रहता। अब चिढ़ता था तो आप समझ ही गए कि किस तरह की बातें करता था। उसके प्रति कोई अच्छी बातें नहीं करता, वो उसके बारे में बुरा ही बोलता था, लेकिन 24 घंटे उसके ही उसकी उसी की बातें करता रहता। धीरे धीरे वो व्यक्ति स्वयं उसके जैसा ही हो। क्या, क्योंकि दिन रात उसी का ही चिंतन चल रहा है उसका, तो आदत उसकी ऐसी बन गई और वो उसी के जैसे काम करने लग गया। तो पर के दोष ग्रहण मत करो, इसका क्या मतलब, कि दूसरों के दोष देख देख करके कसाई नहीं होना, अपने में वैसे दोष हो तो दूर करना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने भावों से, अपने परिणामों से, अपने परिणामों में वो गलती हो तो दूर करना। दूसरों के दोष देखकर पहले तो आप उनको गालियां दोगे, लेकिन धीरे धीरे आप स्वयं भी वैसा ही करने लग जाओ, ये काम बिल्कुल उचित नहीं।
पर के दोष ग्रहण मत करो। है समझ? दूसरे के दोष देखकर सतर्क होना चाहिए कि कहीं मुझ में ऐसे दोष ना आए, कहीं मुझ में ये कमी ना हो जाए। अगर आप कभी किसी दूसरे के दोष ऐसे दिखते भी हो, दिख जाते हैं, क्योंकि भाई तो स्वभाव, अब अपने स्वभाव की प्राप्ति तो इसको है नहीं, दूसरे की भी बात करता है या दूसरे की तरफ भी देखता है, देखता है तो जो दोष होंगे तो दोष रूप ही नजर आए, तो वो दोष देख करके खुद वैसी हरकतें मत करने लग जाते। वैसे अपराध हमारे स्वयं के ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, दूसरे के धन लक्ष्मी में वांछा नहीं करो। किन्नी हम क्या करते हैं, हम तो बिल्कुल भी एक पैसा नहीं चाहते दूसरे का। अरे चाहता नहीं है, देख देख करके जो तारीफ का भाव आता है, दूसरे का वो वैभव देख करके, और जो एक बहुमान होता है कि वाह यार क्या गजब का इनने मकान बनाया है, क्या गजब की इन्होंने शादी की है, क्या गजब की इनकी गाड़ी है, क्या गजब का बंगला है, क्या गजब के इनके ऐसे काम है। ये क्या है? ये वांछा ही तो है। प्यार सो पराई सोज, कही बे की चाह चोरी। बनारसी दास जी ने तो उसको भाव चोरी के दिया। पराई वस्तु जो प्यारी लगी, पराई वस्तु देख करके अरे क्या शानदार शानदार गजब की, मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए। अरे इनका मोबाइल कितना गजब का है, मोबाइल मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा ऐसा भाव नहीं करना, क्या करना है ऐसा देख कर। हाँ, कोई उपयोगी वस्तु हो और खुद के उपयोग में आती हो तो फिर भी एक बात समझ में आती है कि अपने ये लिए ये उपयोगी रहेगा, ये काम का रहेगा। अच्छा देखो, कभी भी ना कैसी विडंबना, ये बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी किसी को ऐसा भाव नहीं होगा और इनके देखो, इनके पास कितना बढ़िया बढ़िया ग्रंथ हैं और इन्होंने कितने सारे शास्त्रों की स्वाध्याय की है। ये प्रेरणा कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। इन्होंने इतना अभ्यास किया, मुझे भी करना चाहिए। जो सज्जन होंगे वही लेंगे। अधिकांश की प्रवृत्ति कैसी होती है, इसका मकान कैसा और इसकी दुकान कैसी और इसकी गाड़ी कैसी और इसके गहने कैसे, इसकी साड़ी कैसी है, कपड़े कैसे, और देख देख करके उसकी वांछा वांछा करता। यहाँ कह रहे हैं कि भैया ऐसी वांछा मत करो, क्योंकि अपध्यान है, अपध्यान है। अपन ने देखा था ना, द्वेषाद रागाच्च, रागाच्च, राग शब्द भी तो डाला था आचार्य देव ने वहां पे क्या, पर कलत्रादे। अब वो कलत्र तो एक नाम लिखा था, लेकिन बाकी सबका उसमें शामिल है। पुत्र हो, कलत्र हो, मकान हो, दुकान हो, गाड़ी बंगला इत्यादि कुछ भी हो, है समझ। उन सबका आध्यानम अपध्यानम, ऐसा लिखा था ना। आध्यान, उसी का ही चिंतन चल। कह रहे मैंने तो है ना 2-3 साल पहले उनके वहां पे गया था, उनका मकान देखा, जब से मेरा तो दिमाग में वही घूमता रहता है कि मुझको तो ऐसा चाहिए, मुझको तो ऐसा बन, मुझको तो ऐसा। 10 लक्षण में जाते हैं ना सब सर संवर के, और फिर महिलाएं 10 लक्षण के बाद में फिर पीछे पड़ती हैं पतियों के। क्या तो देखा, कैसा हार पहन के आई थी वो, कैसा उसका वो कंदोरा था और कैसा वो जो जो भी चीजें थी, क्योंकि महिलाओं की आदत होती है बहुत वो सर संवर के जाने की। अब पुरुष भी पीछे नहीं, वो उनकी तरफ से करते हैं, मुकुट उकुट और हार माला ये सब पहन करके। और फिर मन में आया, अरे वो भी कर रहा, अपन भी करो, वो भी इस तरह का ओढ़ता पहनता, अपन भी ओढ़ पहन। क्या कह रहे हैं, दूसरे के धन लक्ष्मी में वांछा नहीं करो। इसका क्या अर्थ है कि दूसरे का मुझे मिल जाए ये, अरे इतना ही नहीं है, बल्कि दूसरे जैसा इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। उसका नहीं चाहिए मुझे, मैं मेरा ही लूंगा, लेकिन उसके पास है तो मेरे पास भी हो। ये जो होड़ा होड़ी की बातें हैं, ये इसका अपध्यान है, और ये अनर्थ दंड है, व्यर्थ का पाप बांधना है, व्यर्थ का। समझ में ही बात। अरे इसने 30 लाख की गाड़ी ली है तो मैं भी 30 लाख की तो लूं, नहीं तो मैं क्या रहा फिर इसके आगे। ऐसा होता है, सच में होता है। और बहुत से लोग है ना, इसीलिए डूबते हैं। डूबते मतलब समझ गया ना, मतलब वो दिवाला निकल गया और ये सब होता है, घाटे में चले जाते हैं। क्यों? दूसरे की होड़ा होड़ करते। इसने ये वाली गाड़ी ली है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इसका बंगला ऐसा है तो मेरा बंगला भी ऐसा होना चाहिए। अरे एक ने तो ऐसा व्यंग्य लिखा था, क्या मैं भूल गया व्यंग्यकार कौन था, उसने ऐसा लिखा, अरे इसके मरे में इतने हजारों लोग आए हैं, मेरे मरे में इससे भी ज्यादा आने चाहिए। क्या
मेरी जो शव यात्रा निकले उस इससे ज्यादा होने चाहिए उसमें। बोलो कैसी बुद्धि है ये, अपध्यान, कितना खोटा ध्यान। उनके मरने पर उनको इतने लोग याद करते हैं, मेरे मरने पे मैं मर जाऊं तो सबको करना चाहिए मुझे यार। ये कितना मूर्ख है ये, क्या सोचता है। जीते जी खुद का कल्याण की नहीं सोच रहा हो कि मैं मर जाऊं तो लोग मुझे ऐसे याद करें। ये भावना क्या है ये अपध्यान। दूसरे के धन लक्ष्मी में वांछा नहीं करो। दूसरे का धन हो लक्ष्मी कुछ भी, जैसी भी वस्तु हो उसके पास, उसमें कि मेरे पास भी ऐसी हो या इसकी वस्तु मुझे मिल जाए, ये तो खोटा ध्यान है ही सही, लेकिन इसके जैसी मेरे पास भी हो ये भी खोटा ही ध्यान। इसमें क्या भला है। अरे दूसरे के जो गुण हैं वो मेरे पास हो, वो मुझे प्राप्त हो, ये भावना तो अच्छी है। देव शास्त्र गुरु को देख करके भावना बनती है ना कि हे प्रभु, हे नाथ, आप जैसे केवल ज्ञान स्वभावी मैं भी हूं, लेकिन आपने वो केवल ज्ञान को पर्याय में प्रकट कर लिया, मेरा अभी तक प्रकट नहीं हुआ। आप अनंत सुख आपने वो पर्याय में प्रकट कर लिया, मैं भी अनंत सुख स्वभावी हूं, लेकिन मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। मैं मेरे भी आपके जैसा सुख हो, मैं भी आपके जैसा अनंत सुखी बन जाऊं, ये भावना तो अच्छी है। लेकिन ये लौकिक चीजों की, मुनिराज को देख करके कैसा विचार आता, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। ध्यान तो ये होना चाहिए। और अब हम क्या करते हैं, बंगला गाड़ी कब मिले, वह घड़ी कब आएगी है, कि मेरे भी ऐसी ऐसी ये वस्तुएं हो। तो उनके घर में देखा 56 इंच की टीवी है, मुझे पता नहीं आती कि नहीं आती, हो तो ऐसे ही जुबान से निकल गया 56 इंच की। और वो इतनी बड़ी है, या उनके तो वो होम थिएटर लगा हुआ, अपने भी घर में लगा हुआ। ये ऐसे ही सोचता है। ये जो पापी व्यक्ति है, पापी व्यक्ति की सोच इसी तरह चलती है। जैसा अपन ने देखा था ना कि वो महापुरुषों का जीवन भी देखेगा तो उसमें से कैसा क्या आलीशान उनका रहन सहन, वैसा अपनाने की कोशिश करेगा। उनके जो विषय भोग हैं उनकी नकल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कभी भी उनके ज्ञान की, उनकी विरक्ति की, है, उनके मोक्ष मार्ग की यात्रा की, वो मेरे जीवन में घटित हो, ऐसी भावना इसको नहीं आती। ये अपध्यान है। दूसरे के धन लक्ष्मी में वांछा नहीं करो, अन्य की लक्ष्मी को देखकर आश्चर्य मत करो। और बहुत ऐसी खोटी आदत लोगों की पड़ी रहती है, दूसरों की लक्ष्मी देखकर तो आश्चर्य, सबसे पहले तो आश्चर्य ही होता, तभी जाके वो अपनाने का भाव आता है। अरे इनके घर में क्या गजब का झूमर लगा हुआ है? और कितनी, वो इनका क्या बोलते हैं, किचन कितना शानदार है, और इनका ये ऐसा है, इनका वो ऐसा है, तरह तरह की चीजें, सब सुविधाएं हैं घर में। ये पागल बनता है, ऐसे पागल बनता है, देख देख के आश्चर्य करता है। देखा आपने गंवार लोगों की एक निशानी बताओ, वो दूसरों की बातें देख करके और उसके बहुत उसके गीत गाते रहते हैं महीनों तक, महीनों तक गीत गाते हैं यार। उन्होंने तो ऐसा मकान बना, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए का एक नल है उसमें, बाथरूम में इतने महंगे महंगे नल है? और बाथरूम में आप जाओगे तो उसमें वो सीट भी अपने हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगी, कमोड की सीट। इसकी इसका दिमाग वहां कमोड की सीट में ही घुसा। समझ में आई बात, कैसी कैसी बुद्धि है। और उसको देख कर आश्चर्य करता है, इसलिए विस्मय को 18 दोषों में शामिल किया। समझ में आई बात। हाँ, सुविधा पर मोहित होकर महान समझता है उसको, विस्मय करता है, आश्चर्य करता है। अरे हमारे अनंत देव को कोई आश्चर्य नहीं। विस्मय 18 दोषों में है, उन 18 दोषों का तो त्याग किया जाता है। और ये मूर्ख ऐसी वस्तुओं के प्रति स्वयं मोहित होकर विस्मय करता है। कैसे सुखी होगा ये, कैसे सुख मिले इसको। विस्मय इस बात का होना चाहिए कि मैं अनंत गुणों का स्वामी होने पर भी अभी भी दुखी, अरहंत और सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप होने पर भी मैं अभी भी राग द्वेष में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं दुखी बना हुआ हूँ, ये अनंत सुखी हो गए, विस्मय इस बात पर होना चाहिए। क्या समझ में ही बात। तो ऐसा प्रसंग है शायद राजचंद्र जी का है, किसका है, वो एक वाक्य है ऐसा। जैसे मान लो किसी की कुछ ऐसे नाक कट गई, नाक कट गई माने असल में नाक कट गई, है ना,
तो बहुत आश्चर्य होता, अरे नाक कट गई, नाक कट गई। कह रहा आश्चर्य इसका नहीं है कि नाक यहाँ से अलग हो गई, आश्चर्य तो ये है कि वो अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ इतने समय तक एक जैसे कैसे बने रहे, क्योंकि वो सारे अलग अलग थे। आश्चर्य ये नहीं कि हाथ कट गया, पैर कट गया, आश्चर्य तो ये है कि ये इतने समय तक एक साथ कैसे बने रहे, कैसे टिके रहे, जबकि अलग अलग परमाणु है। आश्चर्य ये है कि ये आत्मा पूर्णतया स्वाधीन स्वरूप होने पर भी ये पराधीन कैसे बना, कर्मों से बंधा कैसे रहा, शरीर के अंदर कैसे बना रहा। आश्चर्य इस पर होना चाहिए। और हम आश्चर्य करते हैं दूसरे के वो वैभव पर, लौकिक वैभव, असली वैभव है नहीं वो। हाँ सही है, जोंक की तरह ये गाय के थन में से खून ही चूसता है, दूध नहीं चूसता। खैर वो बात तो वहां लगेगी, महापुरुषों के जीवन में से ये ऐसी वो विषय भोग की बात ग्रहण करता है, वहां पे वो जोंक वाली बात लगती है। दूसरों का जीवन देख करके भी इसकी जो भावनाएं चलती हैं वो ऐसी हैं। अन्य की लक्ष्मी को देखकर आश्चर्य मत करो, आश्चर्य करने जैसी चीज नहीं है वो। अपना दीनपना मत चिंतवन करो। अरे छह सामान्य गुणों को ही ढंग से समझ लेगा ना, तो दीनता हीनता यूं ही निकल जाए। एक वस्तुत्व नाम का गुण है अपने में, है? प्रत्येक द्रव्य में है। क्या बताता है? जिस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया पाई जाती है, माने अर्थ क्रिया कारित्व पाया जाता है, उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। यही पढ़ा ना, वस्तुत्व गुण की यही परिभाषा। तो मेरे में मेरी प्रयोजन भूत क्रिया है, मेरा प्रयोजन जिससे पूरा हो, है? सुखी होने का प्रयोजन जिससे पूरा हो, वो क्रिया मैं कर सकता हूँ, वो मुझ में हो सकता है। ये वस्तुत्व गुण मुझे शक्ति देता है। समझ में आई बात? तो मैं हीन कहां से हूं? मैं हीन कहां से हूं? किसी भी तरह से हीन नहीं हूं। हीनता का तो विचार ही छोड़ दो, देखो कितना ऊंचा विचार है, अपना दीनपना मत चिंतवन करो। यहाँ दीनपने का सामान्य अर्थ तो लौकिक दीनता से है। क्या? अरे मेरे पास तो पैसों की कमी है, मैं तो गरीब हूँ, और दूसरे तो इतने अमीर हैं, या दूसरे तो बहुत धनवान हैं, या मेरे तो ऐसी ऐसी तंगी, जो भी है, दुनिया भर की बातें कुछ भी आ सकती है किसी के दिमाग में। हाँ दीनता भी मद ही है, सही बात है ना। मद अकेला वो ऊंचे का ही नहीं होता, नीचे का भी होता, क्योंकि ना उसने अपना सही स्वरूप देखा, ना इसने अपना सही स्वरूप देखा। जिसको मद पड़ा हुआ है उसने भी खुद को किससे तोला? बाहरी संयोगों से। और जिसके दीनता पड़ी हुई है उसने भी खुद को किससे तोला? कि बाहरी संयोगों से। बाहरी संयोग कम है तो खुद को दीनहीन समझने लग गया, बाहरी संयोग अधिक है तो खुद को बड़ा गुणवान रूपवान सब ऐसा समझने लग गया। और जो एक हीन भावना रहती है, लौकिक में कहा जाता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो वो दीनपना मत चिंतन करो, इससे वो निकल जाता है। इस ये बात उस दीनता की भावना को समाप्त करने वाली है क्या? कभी अपनी दीनता का चिंतन मत करो। दीनता कैसी कैसी भी हो सकती है। आर्थिक रूप से विपन्नता हो तो दीन समझता हो खुद को, थोड़ी बुद्धि कम हो तो दीन समझता हो, या लोग बाग इसको डांटते फटकारते हमेशा नीचा दिखाते हो। जैसे बहुत से घरों में होता है ना, वो महिलाओं को बिल्कुल दबा कर रखा जाता है, तो उनके मन में बहुत हीन भावना भर जाती है। वो सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे में तो कुछ सामर्थ्य ही नहीं है। तो ऐसा भी कोई दूसरे के बंदिश में हो, वो भी एक दीनता है। शारीरिक रूप से वो भी दीनता है। सामाजिक रूप से कि अरे हमारे तो कोई मिलने जुलने वाले ही नहीं, हमारे से तो कोई बात ही नहीं करता, हमारे तो घर पे कोई आता ही नहीं है, बुलाते हैं तब भी नहीं आता, इससे भी दीनता आ जाती है। कि अरे तू इन सबसे न्यारा है, इन सबसे तुझमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुनिया का एक भी व्यक्ति तुझसे बात नहीं करे तो भी तू तीन लोग का नाथ है क्या? कोई व्यक्ति तुझसे मिलने नहीं आता हो तो भी तू तीन लोग में सबसे ऊंचा, तेरा स्वरूप वैसा है जो पंच परमेष्ठी जिसका ध्यान करते हैं वो स्वरूप तेरा है। समझ में आई बात? इसलिए कभी परवाह नहीं करना, ना बाहरी रुपए पैसे की, ना शारीरिक अवस्था की, ना मानसिक अवस्था की, ना घर परिवार की, या और जो भी समाज वगैरह का जैसे भी बंदिश हो, वो सब सब हटा दो एक तरफ। मैं इन सबसे बढ़कर हूं। झूठा घमंड नहीं है ये, झूठा घमंड नहीं है।
मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज को दीनता रहती है, और जंगलों में क्या, कोई भी तो नहीं है मेरे आसपास, किससे बात करूं, जानवर भी आसपास नहीं आते हैं? बोलो, किससे बात करूं, क्या करूं, किससे मित्रता रखूं, ये भाव आता है उनके मन में? अरे वो लात मार के ठुकरा के चल दिए जगत की सारी वस्तुओं को, सारे संबंधों को, सारे विभव। ये चाहिए ही नहीं मुझको, छोड़ के चले गए। मुनिराज माने जिनको पूर्णतया आत्म गौरव पैदा हुआ, जिसको वास्तव में आत्म स्वरूप का इतना गौरव आ गया, इतनी महिमा आ गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, इसीलिए तो छूटा, और क्यों छूटेगा बताओ? ये परिवार, मुझे जरूरत नहीं इसके अभाव में मैं कोई दीनहीन नहीं हो जाऊंगा। ये रुपया पैसा कि इसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं। अरे और तो और शरीर पे ये कपड़े वगैरह, इनकी भी मुझको आवश्यकता नहीं, तभी तो छूटे, नहीं तो क्यों छूटे बताओ? इनके बिना मैं खुद को दीनहीन समझता रहूं तो ये छूटेंगे वस्तुएं? नहीं छूटेंगे। है समझ? श्रद्धा में तो पहले ही छूट चुकी, लेकिन चारित्र में जो थोड़ा बहुत राग बचता था, वो भी छूट गया, तभी जाकर के तो ये सारी वस्तुएं छूट गई। हमारे इस श्रद्धा में तो अपन भी छोड़ सकते हैं इनको, श्रद्धा में तो कोई बड़ी बात नहीं, सम्यक दर्शन होता है तो इन सबका, इन सबके अभाव में स्वयं को पूर्ण मान करके ही होता है। पर वो चारित्रिक जो कमी है थोड़ी सी, राग द्वेष जो बाकी है, दो कषाय अथवा तीन कषाय चौकड़ी का, उस वजह से ये सारा का सारा नजर आता है गृहस्थ दशा में। तो क्या कह रहे हैं, अपना दीनपना मत चिंतवन करो, ये दोनों एक ही बात है, कौन सी? एक तो दूसरे के धन लक्ष्मी की वांछा मत करो, उसे देखकर आश्चर्यचकित मत हो, इसके अपोजिट, और अपनी दीनता का चिंतवन मत करो। ये लौकिक दृष्टि से ही बात कर रहे हैं, अपन थोड़ा और आगे बढ़ा करके बात कर। अन्य की स्त्री को देखने की अभिलाषा नहीं करो। देखते हैं, मंदिरों में भी देखें, कौन आया, कौन आई, ये क्या है इसके? टोडरमल जी ने लिखा ना, उक्त व्यवहाराभासियों की सामान्य प्रवृत्ति, एक चैप्टर है, एक पेज का, अम, शायद 210 पेज पर होगा मेरे ख्याल से, संख्या भूल रहा हूं मैं, लेकिन 210 या 220 पर होगा, वहां है, व्यवहाराभास के प्रकरण में है। तो उसमें आया है क्या, कि दृष्टि घूमती रहती है, मुंह से पाठ आदि निकलते रहते हैं, और शरीर की क्रिया कुछ होती रहती, ऐसी व्यवहाराभासियों की ऐसी प्रवृत्ति क्यों? क्योंकि मुझे तो मुंह से बोलनी है, पूजा और द्रव्य इधर का इधर करना, आंखें इधर जा रही है उधर जा रही है, भगवान की तरफ विचार ही नहीं है, शब्द में क्या अर्थ है उस पर विचार ही नहीं है, कौन आ रहा है, कौन आ रही है? ये वहां पे मंदिर में जाकर के भी ऐसी विचार, ऐसे विचार, अन्य की स्त्री को देखने की अभिलाषा मत करो। यहाँ पे उल्टा भी लगा, पुरुषों की मुख्यता से लिखा, तो अन्य के पुरुष देखने की भी वांछा मत करो, अभिलाषा मत करो, ये बात आ जाती है। अब ये जो होते हैं, जैसे मान लीजिए फिल्में हैं, सीरियल हैं, या और कुछ भी हैं, उसमें सब दूसरे शादीशुदा लोग भी हैं काम करने वाले, है ना? फला फला हीरो है या फला फला हीरोइन है, वो दूसरे की स्त्री है, पर स्त्री है या नहीं, पर पुरुष है या नहीं? और कह रहे नहीं, मुझे तो क्या, उस हीरोइन की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, वो उसको, उसकी वजह से फिल्म देखने जा रहा हूं मैं तो, या मुझे तो वो हीरो बहुत अच्छा लगता है, उसकी वजह से फिल्म देखने जा रहा हूं, ये क्या है ये? पर स्त्री को देखने की अभिलाषा मत करो। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि ब्रह्मचारी है ना, कोई ब्रह्मचारी वो अखबार नहीं पढ़ सकता, पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ नहीं सकता कायदे से, क्योंकि सारे अखबार सचित्र हैं, और सचित्र में उसके अलावा विज्ञापन वगैरह, है ना, खबर वाली जो चित्र हैं वो तो अलग होते ही हैं, लेकिन विज्ञापनों में अधिकांश वो या तो पर पुरुष या पर स्त्री। मैं कोई अश्लील विज्ञापनों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्य रूप से जो विज्ञापन आते हैं उसमें क्या है, इनके चेहरे मोहरे यही तो दिखाए जाते हैं? हाव भाव विभ्रम विलास यही तो है। साबुन का विज्ञापन हो तो वो स्त्री का आएगा चित्र, या कोई मोबाइल का भी होगा तो उसमें भी लटके झटके दिखाते हुए कुछ ना कुछ होगा, है? ये सब क्या है ये? कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी, विज्ञापनों में किसको लेते हैं?
वो हीरो हीरोइन क्रिकेटर ये सब चीजें ज्यादा रहती। समझ में आई बात? तो ये विचार करना चाहिए। अन्य की स्त्री को देखने की अभिलाषा मत करो। वहां पे विचार करो कि भाई मेरे मेरे क्या काम की। कह रहे साहब वो तो ब्रह्मचारियों के लिए है बात। अरे ब्रह्मचारियों के लिए तो है ही, लेकिन सज्जनों के लिए भी हुई बात। तू भले ब्रह्मचारी नहीं हो लेकिन सज्जन तो है। एक सामान्य ब्रह्मचर्य तो हर एक सज्जन के दिमाग में रहता है या नहीं? बोलो। अन्य की स्त्री को देखने की अभिलाषा नहीं करो। बहुत से तो वो आयोजनों में जाते ही इसलिए, यार दिखे तो सही, भीड़ आएगी भीड़ आएगी। ये भीड़ से तुझे क्या लेना देना ये बता। भीड़ में चेहरे दिखेंगे तरह तरह के। हैं? बोलो। लोग बाग बहुत से इसीलिए जाते हैं, देखने कौन कौन आया है, कैसा कैसा बन के आया है। भावना ये रहती है अधिकांश। विचार कीजिए गंभीरता से। छोटे शहरों में, गांवों में या बड़े शहरों में भी जुलूस निकलते हैं ना, चाहे वो शादी ब्याह के जुलूस हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, कैसे। और लोग छत 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 पे से जा जाके देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? दूसरे के स्त्री पुरुषों को ही तो देखते हैं। और अधिकांश की तो नजर खोटी ही होती है। अधिकांश की नजर खोटी होती है। क्या देखना है वहां पे कि देखें तो सही कैसे कैसे तैयार हो गया है। क्या है वो भावना? बोलिए। हाँ, सुमित प्रकाश जी, भाई साहब कहते हैं कि जिसको भीड़ पसंद है वो भांड बनेगा। ऐसा सही कहते बात। हो? सही है बिल्कुल। भीड़ जिसको पसंद है वो भांड ही बने। क्यों? भांड समझते हैं? भांड माने स्वांग रचने वाला, नौटंकी वाला। क्योंकि नौटंकी वाले को ही चाहिए, आओ 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 देखो देखो देखो। हैं? तो ये जिसको ये दूसरों को दिखाने का भाव है, दिखाने का भाव है, कह रहा हूं ध्यान रखना। और अधिकांश को दिखाने का ही भाव होता है कि देखो हमारा वैभव। हम्म, और डेकोरेशन है ना, देखो रे शान। समझ में? डेकोरेशन करते हैं, ऐसा सजाते हैं कि देखो हमारी शान देखो। ये दिखाना चाहता है, अपना रूप दिखाना चाहता है तो वो मेकअप आदि करता है। अपने आभूषण दिखाता है, मतलब अपना वैभव दिखाना चाहता है तो आभूषण दिखाता पहनता है। हाँ? कपड़े वैसे पहनेगा। ये क्या है ये? तुझे अगर दिखाना है जगत को तो तू अपनी विरक्ति दिखा। तुझे दिखाना है तो अपना वैराग्य दिखा। या और वो भी ढिंढोरा पीट के नहीं दिखाएगा। मुनिराज तो सहज में ही जगत को दिखाते चलते हैं। या वस्तु व्यवस्था दिखाते चलते। निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर। प्रकट हो रहा। वो जो उनके अंतरंग में है, वो अपने पूरी चर्या से प्रकट कर देते। मुनिराज का ऐसा उत्तम जीवन होता है, ऐसा उत्कृष्ट। ये दिखा सकते हो तो बताओ, क्या दिखा सकते हो तुम? क्या दिखा सकते हो? ये वैभव के नाम पे तुम्हारे सारे पाप दिखाते हो। दिखा सकते हो जगत को तो अपना तप दिखाओ, वैराग्य दिखाओ। दिखाओ मतलब वो ढिंडोरा नहीं पीटना उसका, मैं तो ये बता रहा हूँ। ढिंडोरा पीटना नहीं। आप जगत को ये दिखाओ जैन कैसा होता है। ये मत दिखाओ कि जैन कैसा कैसा होता है। क्या कि ऐसे भी जैन होते हैं, हमने बाजार में खाते हुए भी जैन देखे, ऐसे मत दिखाओ। दिखाना है तो ऐसा दिखाओ कि जैन बाजार का कुछ नहीं खाता, रात को नहीं खाता, पानी छना हुआ काम में लेता है, एक अन्याय का काम नहीं करता। ये दिखाओ, ये दिखाने की चीज। इसके अलावा जो कुछ भी दिखाने का भाव है वो तो भांड बनने का भाव। बिल्कुल सही बात। अन्य की स्त्री को देखने की अभिलाषा नहीं करो। अन्य मनुष्य तिर्यंचों की कलह मत देखो। मत देखो माने मत कराओ भी है कि अभी देखना कैसा मजा आएगा। अभी देखना कैसा मजा आएगा, ये जाकर के कान भरता। अरे वो ऐसा ऐसा बोल रहा था तुम्हारे बारे में, उसने ऐसा किया वैसा किया पीछे से। हैं? आग लगाने का काम करते हैं ना बहुत से। आग लगाना समझते हैं ना? एक के मन में दूसरे के प्रति ऐसी विद्वेष की भावना भरते हैं कि हम थोड़ा भर रहे हैं, हम तो सच बता रहे हैं कि तेरा सच हम सब जानते हैं। तो जो सच बताना कहता है इसको, वो सच नहीं है। आपको ध्यान हो, अपन ने सत्याणु व्रत में बहुत एक सुंदर बात लिखी थी। सत्यम अपि विपदे। क्या? क्या लिखा?
विपदे, जो विपत्ति का कारण हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात वास्तव। क्या क्या कहा वहां पे? स्थूलम अलीकम न वदति, मोटा झूठ तो नहीं बोलता। न परान वादयति, न दूसरे से बुलाता। सत्यम अपि विपदे न वदति, कि जो विपत्ति के लिए सत्य हो, जिस सत्य से आपदा खड़ी होती हो, वो भी वो नहीं बोलता। 55 नंबर का है मेरे ख्याल से। सत्यम अपि विपदे, कि जो विपत्ति का कारण हो, जिससे परस्पर में कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, बेर हो जाए, ऐसे वचन नहीं बोलता। तो वैसी बात है, दूसरे की कलह मत कराओ और कलह देख करके आनंदित मत हो। इतना रस आता है अपने को। आज तो है ना, वो देरानी जेठानी में हो ही गया है झगड़ा। क्या, आज तो सास बहू में खूब झगड़ा हो गया। आज तो उनमें ऐसे ऐसी हुई, बिल्कुल बर्तनों की आवाज आ रही थी। इसको बड़ा मजा आता है। किसी के घर में झगड़ा हो, किसी के घर में कलह हो, इसको बड़े मजे आता है। ये पक्का मान के चलना कि जिसको ऐसी बातों में रस आता है, वो स्वयं अपने घर पर वैसी परिस्थिति को न्योता देता है। भाई कर्म तो उदय में आएगा ना, कहाँ जाएगा? और सिर्फ यहीं पे थोड़ी ना छोड़ेगा वो कर्म। कर्म इतना सा फल देके नहीं छोड़ेगा। यहाँ तो क्या है, मल्टीप्लायर स्कीम चलती है। समझ में ही बात। यहाँ द्विगुणित त्रिगुणित होकर के, बल्कि असंख्य गुणित होकर के फल मिलता है। वसु का देख लो ना उदाहरण। एक जरा सी बात बोली थी बस, कि ये सच बोल रहा है, बस इतना सा बोला उसने, जो ये बोलता है सो सही। इतने में तो कितनी दुर्दशा हुई, आज तक मार खा रहा है। हम्म, ऐसी स्थिति। तो इसलिए दूसरों की कलह मत देखो। अरे कलह मिटाने का उपाय कर सकते हो तो करो। जगत में शांति रहे ऐसा काम करो भाई। दूसरे का कलह क्यों करवाना और कलह क्यों देखना? अन्य के पुत्र का, स्त्री का वियोग होने की भावना नहीं करो। बहुत बहुत मजा आता है लोगों को इसी बातों में। अरे वो तो अलग हो गया ना, अलग हो गया, और हंस हंस के बताता है कितना ढीठ और कितना नीच है ये। हंस हंस के बताता है उनके भी तो हो गया ऐसा, उनके भी अलग हो गए, झगड़ा हो गया। पहले तो बड़ा ऐसा करते थे, देखो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ नहीं भी बोले तो हंस हंस के बताता है। मतलब कितना बेशर्म है, क्या कहें इसको, बेशर्मी है। बेशर्मी की हद है। दूसरे के बुरे में जिसको आनंद आता हो, ये क्या है? अन्य के पुत्र का, स्त्री का वियोग होने की भावना नहीं करो। आपको पता है, हमारे तो आचार्यों ने कैसी भावना लिखी है। जैसे कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखी। कुंद कुंदाचार्य देव ने मूलाचार में लिखा है। मूलाचार में, प्रवचन सार में, किसमें? उसमें लिखा, एकल विहार के संबंध में प्रकरण आया, तो कि एकल विहारी योग्य नहीं। इस काल में एकल विहार बिल्कुल निषिद्ध है, ऐसा वर्णन है उसके अंदर। तो मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप। तो उन्होंने लिखा कि मेरा जो शत्रु, उसको भी ऐसा ना हो। क्या कहा? क्या कहा? अरे धर्म भ्रष्ट मार्ग की प्राप्ति तो मेरे शत्रु को भी ना हो। कि कोई शत्रु भी हो ना, तो भी वो धर्म मार्ग में लगे। क्या, उसका भी कल्याण हो, वो भी भ्रष्ट आचरण वाला ना हो। कि हमारे यहाँ तो ये भावना भाई जाती है शत्रु के लिए भी, कि शत्रु भी खोटे मार्ग को प्राप्त ना हो। और जो खोटे मार्ग को प्राप्त है वो, अरे वो सही मार्ग में लगे हैं, उनका अनिष्ट हो जाए, उनका बुरा हो जाए, है, उसको तो अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, उसको तो ऐसा होना। अरे भैया ऐसे विचार क्यों करना? अपने को ऐसी भावना क्यों रखनी किसी के भी प्रति? यार वो तो धर्म का द्वेषी है ना, लेकिन यार होगा अपने यहाँ पे। धर्म का विरोध करने वाले के प्रति भी विद्रोह की भावना नहीं रखी जाती, उसके प्रति भी माध्यस्थ भाव कहा गया। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। क्या बोलते तो आप, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो। है, बोलो। तो अन्य की स्त्री को देखने की अभिलाषा नहीं करो, अन्य मनुष्य तिर्यंचों की कलह मत देखो, अन्य के पुत्र का, स्त्री का वियोग होने की भावना नहीं करो। पर का अपमान, अपयश, अपवाद सुनकर हर्षित मत हो। यहाँ तो अंदर से ऐसी क्या कहें, अंदर से प्रफुल्लित होने लगता है।
किसी की ऐसी हीनता दिखे ना, बढ़िया बढ़िया, लोग बाग इसको भला बुरा कह रहे हैं, अच्छा हुआ, ज्यादा ऊंचा बनता था। जमाना ऐसा है कि वो साधर्मी को देख करके प्रसन्न होना चाहिए। और व्यक्तिगत विद्वेष इतना बढ़ गया लोगों में कि वो साधर्मी का कुछ बुरा हो तो इसको मजा आता, ये रस ले लेकर के बातें करता। वो एक कहावत चलती है संस्कृत में, व्यंग्य के रूप में ही चलती है, पंडितो पंडितम दृष्ट्वा श्वानवत गुरगुराए थे। क्या, इसका एक हिंदी में वो भी चलता है क्या? पंडित कुत्ता नाऊ, जाति देख गुर्राऊ। क्या, पंडित कुत्ता और नाऊ, नाऊ माने नाई, पहले की कहावत है पुरानी, है ना। जाति देख गुर्राऊ क्या मतलब, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके गुर्राता है। ये तो बिल्कुल एज इट इज अनुवाद किया, पंडितो पंडितम दृष्ट्वा श्वानवत गुरगुरायत। श्वान समझ गया ना, कि जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकता है, अपनी टेरिटरी में उसको स्वीकार नहीं करता, इसमें टेरिटरी की भावना होती है, ये मेरा क्षेत्र है, दूसरा कुत्ता इसमें कैसे आ गया, तो कुत्ता दूसरे को देखकर भौंकता है। ऐसे ही जो हीन अभिप्राय वाले, नीच अभिप्राय वाले व्यक्ति हैं, वो अब भले वो कहने को पंडित बन गया, असली पंडित नहीं। असली पंडित तो टोडर मलजी जैसे होते, कहने को पंडित बन गया कि थोड़ा बहुत सीख गया, बोलना सीख गया, पढ़ना सीख गया, दूसरों को पढ़ाता। तब दूसरा व्यक्ति ऐसा ही दिखे, इसको अंदर ही अंदर ऐसे, ऊपर से तो मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके प्रति ऐसी विद्वेष की भावना होती है कि दूसरे का अपमान हो तो इसको मजा आता, उसका अपयश फैले, अपकीर्ति फैले, अपवाद हो तो इसको मजा आता। अरे भाई, यहाँ तो सारे जीवों की उन्नति की भावना भाई जाती है, जैन दर्शन इतनी उदात्त भावनाएं सिखाता है। हमारे यहाँ ऐसी भावनाएं नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। क्या, तो पर का अपमान, अपयश, अपवाद सुनकर हर्षित मत हो, ये तो मैंने आगे की बात ले ली, सामान्य रूप से ही मत हो। ये अच्छा हुआ, ये तो ऐसे ही सड़ सड़ के मरेंगे, ऐसे वचन मत बोलो भैया, ऐसे वचन बोलने से क्या लाभ। बहुत से होते हैं ना, हमने तो सुने इस तरह की बातें सुनी है। क्या, अपन स्वाध्यायी लोग हैं, स्वाध्यायियों के लिए इस तरह की भी बात करते हैं लोग, इनके तो मरे में भी नहीं जाएंगे हम, कि मत जाना, कौन बुला रहा है, हम तो मर जाएंगे तब कौन बुला रहा है तुम आओ चाहे मत आओ। हाँ वो एक ही है, वहां उन्होंने बामन ले लिया, वहां उसकी जगह पंडित, वो ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का ही काम था इस वजह से। तो ऐसी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि तुम मत आना, हम तो तुम्हें संबोधने जरूर आएंगे। हमारे मरते में तुम भले मत आना, लेकिन हम तो, हमारी तो भावना यही है कि अगर मौका मिले तो तुमको संबोधन दे दें, अब तुमको नहीं सुहाए तो कोई बात नहीं, हमारी तो भावना यही है। उदात्त भावना होनी चाहिए, दूसरे का अपमान, अपयश, अपवाद सुनकर हर्षित मत हो। ये इस भावना से बहुत लोग ग्रस्त रहते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग। पहले शायद मैंने आप लोगों को एक प्रसंग सुनाया होगा हिंदी साहित्यकारों का, एक अज्ञेय नाम के विद्वान हुए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये पूरा नाम था, और बहुत सज्जन थे, बहुत सज्जन। और इधर दूसरी तरफ अपने दिनकर, पंत, निराला, ये सब थे, है ना। तो हिंदी के जो बड़े ऊंचे साहित्यकारों की एक, मतलब पिछली सदी हिंदी साहित्यकारों की सदी थी वास्तव में, देखो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान हुए, तो इनके आपस में गोष्ठियां, मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। अब ऐसे ही एक दिन रखी होगी कहीं पे, अब किसने रखी वो तो अपने को पता नहीं, है ना। लेकिन वहां पे सब बैठ करके बातें कर रहे हैं, और ये अज्ञेय को अच्छा नहीं लगा, तो ये उठ करके बाहर आ गया। तो जिन्होंने आयोजन किया था, उन्होंने कहा कि आप क्यों आ गए। अरे मुझे इन बातों में अच्छा नहीं लगता, ये सब बैठ करके किसी की बातें करने लग गए, किसी की ऊंची नीची हर किसी बातें कर रहे हैं। ये अपने अपन साहित्यकारों का ये काम है कि अपना दायित्व है, ये अपना जीवन ऐसा होना चाहिए। तो उनने क्या कहा कि बात तो आपकी सही है, लेकिन आनंद बहुत आता है इन बातों। क्या, वो ऊंचा साहित्यकार जिसने आयोजन किया, उसने क्या कहा, ये रस तो इसमें बहुत आता, बात आपकी 100% सही है, अपने को नहीं करना चाहिए, लेकिन आनंद बहुत आता। बोलो, ये ये अपनी एक क्या कहें, बोलते हैं, मानसिक विक्षिप्त, ये विक्षिप्तता है।
कह रहे मानसिक विक्षिप्त तो पागल को बोलता है, तो ये कौन सी समझदारी का काम है? ये पागलपनी तो है। दूसरे की बिगाड़ की सोचना, दूसरे का बिगाड़ होने पर हर्षित होना, ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं बिल्कुल। अरे शत्रु भी हो ना तो उसका बिगाड़ की भावना मत रखो, शत्रु का भी भला ही हो, कल्याण हो, ऐसी भावना रहनी चाहिए यहाँ तो। अन्य का लाभ देखकर विषाद नहीं करो। दुकानदार हो और उसके सामने किसी और ने दुकान खोल ली और ये विषाद करता है कि इसने ये मेरे क्या बोलते हैं, मेरे व्यापार को घटाने के लिए, मेरे ग्राहकों को काटने के लिए। क्या ग्राहक टूटते हैं ना इससे, कि इधर कपड़े की दुकान है, सामने वाले ने भी कपड़े की दुकान खोल ली, अरे और इसकी दुकान पे इतने ग्राहक हैं और मेरी दुकान पे तो एक भी नहीं है, और ये अंदर ही अंदर जलता रहता, कुड़ता रहता। अरे भैया, सबको अपने पुण्य प्रमाण ही मिलता है, कोई कितना भी कर ले मिलेगा पुण्य प्रमाण ही। तो मारवाड़ के धोरों पर जाकर बैठ जाओगे ना, तो भी धन आना है तो आ जाएगा वहां भी, पुण्य से बढ़ के नहीं मिलेगा, ये पक्का मान के चलो। इसलिए किसी दूसरे ने मेरी आजीविका कम कर दी इस भ्रम में मत रहना, ये तेरा जितना पुण्य है उतना तुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए दूसरे से जलने की आवश्यकता नहीं। अन्य के रस सहित भोजन आभरण आदि देखकर, लाइन छूटी तो नहीं कोई सी? हाँ नहीं। अन्य का लाभ देखकर विषाद मत करो, है ना। अन्य के रस सहित भोजन आभरण आदि देखकर अपने परिणामों में दुखित मत हो। देखते हैं तो अरे उनके यहाँ देखो कैसा भोजन करते हैं, अपन तो करते ही नहीं है वैसा, है? उनके यहाँ तो ऐसे ऐसे फल आते हैं, और ऐसे ऐसे इतनी इतनी तो सब्जियां बनती हैं, और ऐसी मिठाइयां हमेशा बनती रहती हैं। तो बहुत से लोग इसमें शान समझते हैं, कह रहे उनके तो आम आने लग गए, उनके तो रस बन गया, और तुम तो अभी तक लाए ही नहीं। अरे तू क्या मूर्ख हो गया? जो अभी मौसम की चीज भी नहीं है और जिसमें अभी स्वाद भी नहीं है, वो पूरा एक दिखावा करने के लिए तू ले आए, और फिर उससे दूसरों को देख देख करके उसमें चिढ़ता है। और बहुत करते हैं इस तरह की, बहुत पागलपन करते हैं। हमारे एक मिलने वाले थे, अब तो गुजर गए। वो क्या कहते हैं कि असली स्वाद तो अभी आता है। कब? कि जब दूसरा कोई भी नहीं खा रहा और अपन खा रहे हो, कि तुझे उस फल का स्वाद नहीं आ रहा है, तुझे उस कषाय का स्वाद है, जबरदस्त स्वाद है कषाय। क्या दूसरों को दिखाना चाहता है कि देखो हम सबसे पहले लेकर के आए, ऐसा चला करता है। क्या जिनकी हीन वृत्ति होती है ना, ऐसे सेठ हो, अब सेठ नहीं भी हो भले कैसा भी हो, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए देखो हम सबसे पहले, हमारे यहाँ तो कब से ही आ रहे हैं, ऐसे लटके झटके बना करके बात करता हो। तुम्हारे नहीं बना अभी तक, हमारे तो कब से ही आ रहे हैं, हमारे तो महीने भर से आ रहे हैं। अरे आ रहे होंगे, क्या करना है तुझको? महीने भर से तूने कितना खाया, क्या करा? पागल बनता है। नहीं है ये पागलपन, नहीं है तो क्या है? दूसरे की देख देख करके, अच्छा देखो कहावत है लौकिक में से, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। पराई चिकनी चुपड़ी, पराई चुपड़ी रोटी देख करके, है ना, कि अरे देखो उनके कितना घी लगा हुआ है और ऐसा वैसा, ऐसा देख करके तू लालच मत कर। ये तो तेरे पुण्य प्रमाण तुझे मिला है, उसके पुण्य प्रमाण उसको मिला है। आया समझ में? और सबसे बड़ी बात, अपन तो वो चीज पढ़ने वाले हैं कि आत्मा इनमें से किसका भोग करता है, चखता भी है क्या आत्मा, किसी वस्तु को खाता भी है? हम्म? तो फिर अन्य के रस सहित भोजन आभरण आदि देखकर अपने परिणामों में दुखित मत हो। देखना है तो ये देखो इन्होंने कितने रस छोड़े, कि इनके घर में क्या क्या अभक्ष नहीं आता है, ये देख करके प्रेरणा दो। क्या क्या आता है ये मत देखो, आया समझ में? इन्होंने क्या क्या वस्तुएं छोड़ रखी ये मत देखो, कि सामने वाले ने कितना आभूषण पहन रखे, अरे इनके तो वो क्या बोलते हैं, दो लड़िया तीन लड़िया हार है, और इनके तो ऐसे वो क्या क्या होता है, आपके आभूषण में ज्यादा जानता नहीं, कि माथे पर ऐसा और कान में ऐसा और नाक में ऐसा, है क्या करेगा? क्या क्या छोड़ा ये देखो, समझ में आ रही है बात? अन्य के रस सहित भोजन आभरण आदि देखकर अपने परिणामों में दुखित मत हो। कैसी बातें करता है? अरे अभी वो देखा, अभी अभी 2.5 लाख के 3 लाख के कड़े बना के लाए हैं, अभी वो ऐसा हार बनवाया उन्होंने, है? हमको तो कुछ खरीदे ही बरसों हो गए। बोलो, वो प्राण पी जाए मैं उसका,
कि तुमने आखिरी बार मुझे कब दिलाया था? बोलो, इतने वर्षों हो गए मुझे कुछ दिलाए हुए, वहां देखो हर होली दिवाली पे कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। ये पूरा ऊपर से नीचे तक सोने से लद जाए तो भी वो वांछा मिटती है क्या कभी? बिल्कुल नहीं मिटती। अन्य के रस सहित भोजन आभरण आदि देखकर अपने परिणामों में दुखित मत हो। आया समझ में कि मेरे पास तो एक ही अंगूठी है, उसके तो दसों उंगलियों में 10-10 अंगूठियां हैं। ये बताओ उस अंगूठी से उसको कितना सुख मिल रहा है? उसको कितना सुख मिल रहा है उससे? अन्य के रस सहित भोजन आभरण आदि देखकर अपने परिणामों में दुखित मत हो। अपना दारिद्र, वियोग, रोग होने पर आर्त परिणाम करके दुखी मत हो। यहाँ तो कह रहे हैं दूसरे के सुख को देख करके तो दुखी होना ही नहीं, लेकिन अपने दुख को देख करके भी दुखी नहीं होना। वो एक भजन है ना, मेटो मेटो जी संकट हमारा, क्या है उसमें वो लाइन है? जग के क्या, जग के सुख की तो चाह नहीं है और अपने दुख की भी परवाह नहीं है? बढ़िया लाइन है वो। जग के सुख की तो चाह नहीं, ये भावना हमारी होनी चाहिए कि नहीं नहीं वो तो पार्श्वनाथ जी की थी। अरे तो तुम पार्श्वनाथ जी के भक्त हो या नहीं हो? हैं? पारस प्यारा मेटो जी संकट हमारा। हैं? बोलो, जग के सुख की चाह नहीं हो और अपने दुख मतलब लौकिक दुख, वास्तव में अपने दुख की परवाह होनी चाहिए। कौन से दुख की? पारमार्थिक दुख की। वो जो मिथ्यात्व और कषाय के कारण जो दुख है उसकी परवाह करो, उसकी तो परवाह करो, बाकी लौकिक प्रतिकूलताओं की परवाह नहीं करो। क्यों? कि ये तो जाने कितनी बार इससे बड़ी बड़ी अपन ने भोगी, जाने कितनी बार, अनंत बार। अपने परिणामों में दुखित मत हो, है ना? अपने दारिद्र, वियोग, रोग होने पर, रोग भी हो जाता, अरे मेरे तो बुखार आ गया, अरे मेरे तो ये हो गया, मेरा तो बीपी बढ़ गया, मेरा तो बीपी लो हो गया, मेरा तो शुगर बढ़ गई, मेरा तो अटैक आ गया, ये हो गया वो। अरे वो शरीर का काम है, वो शरीर में होगा, उसमें कितना विचार किया जाए। अच्छा और बताओ, वो दुखी होने से तो नहीं मिटेगा। देखो, हम में और वो छोटे बच्चे में कोई अंतर नहीं होता कि नहीं नहीं वो तो जरा सी चोट लगने पर रोता है, कि वो उसके हिसाब से बड़ी है और ये तेरे हिसाब से बड़ी है? तुझे कुछ बीमारी होती है, कुछ कष्ट होता है तो सोचते और मेरे तो ऐसा हो गया, मेरा तो ऐसा हो गया, पूरा शरीर ऐसा हो गया। ये बताओ, वो बच्चे को समझाते हैं ना, क्या समझाते हैं कि बेटा रोने से तो दर्द मिटेगा नहीं तेरा, यही कहते हैं ना। तो यही बात यहाँ क्यों नहीं लगाता कि रोने पीटने से क्या ये दर्द मिट जाएगा? कह रहे लेकिन सहन नहीं हो रहा, तो रोने से सहन हो जाएगा। धैर्य ही रखने लायक। सबसे पहली बात तो ये विचार कर कि ये रोग किसमें है, ये प्रतिकूलता किसमें है, क्या ये मुझ में है, क्या ये मुझ में प्रवेश पाती है? ये मूल विचार अगर आ गया और इस पर दृढ़ बना रहा तो अपने आप ही वो दुख तो यूं ही दूर हो जाने वाला। कब तक रहेगा? कब तक रहेगा, कितना रहेगा? कि अरे मर गया तो, अरे मर कौन सा जाएगा, ये शरीर ये तो छूटेगा है। अरे ऐसे तो जाने कितने शरीर छोड़ चुका है, उसमें क्या घबराना है इतना? ये कहने में बहुत आसान है, खुद को हो तब पता चले, है? बोलो, कहते हैं ना। अरे भैया, यही विचार है जिससे धैर्य आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। और मैं हूं चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, यही विचार करना पड़ेगा, तब तो निर्णय करना ही पड़ेगा। अपने आत्म स्वरूप को सही से समझना ही पड़ेगा, नहीं तो अनादिकाल से ऐसे रोने तो रोते आए हैं और अनंत काल तक रोते रहेंगे कि मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा, मेरे तो गले भी नहीं उतर रहा, और जो खाता हूं तो पचता नहीं है, दस्तें लग जाती हैं, उल्टी हो जाती है, और शरीर में ऐसी ऐसी सब गड़बड़े हैं कि हाथ पांव दुखते रहते हैं, कभी हाथ दुखता है, कभी पैर दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। कि ये रोने तो तेरे जिंदगी भर के हमेशा से चलते ही रहेंगे, और ये हमेशा रहने वाले हैं क्या? जब तक शरीर रहेगा तब तक ये सब रहेंगे। इस शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा की बात कर रहा हूं। जब तक तू संसार में भ्रमण करता रहेगा, शरीर धारण करता रहेगा, तब तक ये सब चीजें रहेंगी। ये उसकी अनिवार्य साथिने हैं।
आया समझ में? आश्चर्य तो यह है इतने समय तक ये चुपचाप कैसे बैठ जाती हैं ये बीमारियां। भाव पौड़ में देखा ना अपन ने, एक एक रोम में 96 96 रोग हैं, पड़े हुए हैं, अभी पड़े हुए हैं, कैंसर वेंसर ट्यूमर सब यहीं पड़ा हुआ है। वो ट्रिगर दबाने की देर है। वो ट्रिगर किसके हाथ में है? वो असता वेदनी नामकरण। बस उनकी तरफ से वो बटन दबा और इधर ये सामने आ गया। वो अटेंडेंस में बोलते हैं ना, तो बच्चे का नाम ये रामू यस सर, श्यामू यस सर, सोहन यस सर, मोहन यस सर। तो बस ऐसे ही वो असता वेदने का कैंसर यस सर, ये खड़ा हो गया। हैं? ट्यूमर यस सर, ये खड़ा हो जाएगा एक झटके में। देर नहीं लगेगी इसमें, यही पड़े हुए हैं, यही सारे के सारे। आया समझ में? तो बच्चा जब पैदा हुआ ना, वो सारी बीमारियों को लेकर के पैदा हुआ है। सामने आने की देर है ना, सामने आने की देर है, और कुछ भी नहीं, सब यहीं पे, यहीं से तो पैदा होती है। गांठ होती है गाय से होती है, कोई बाहर से आके फिट हुई क्या गांठ? इसी शरीर ने डेवलप की ना, यही विकसित हुई। इसलिए बाहर की प्रतिकूलता, शारीरिक प्रतिकूलता को वो, मतलब उसके पीछे ऐसा पागल मत बनना, आर्थ परिणाम करके दुखी मत होना, क्योंकि दुखी हो भी जाओगे उससे वो दुख मिटने वाला नहीं। तत्व निर्णय से ही दुख मिटेगा। अपने आत्म स्वरूप का सही निर्णय, सही पहचान, सही श्रद्धा से ही ये सारा दुख मिटने वाला है। तो ऐसे आर्थ परिणाम करके दुखी मत हो। धनवानों से ईर्ष्या मत करो। जो ईर्ष्या का भाव है, किसी से जलन का, ऐसा होता है ना कि देखो तो सही, इसका तो बढ़ता जा रहा है, सब बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग ईर्ष्यावश दूसरे का काम बिगाड़ना चाहते हैं। नई गाड़ी दिखी तो ये जल भुन गया कि हमसे अच्छी गाड़ी इसके पास कैसे, तो सुबह पत्थर उठा के और फोड़ दिया कांच, या उस पर स्क्रैच कर दी। बोलो, ये ईर्ष्या अच्छी बात है क्या? दूसरे का देख करके, दूसरे का ऐसा ऊंचापन देख करके जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी भावना ही नहीं। वो देखे थे ना अपन ने, अ, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु, इनके आधार से स्वयं को ऊंचा समझना, ये तो मद है ही सही। लेकिन किसी दूसरे के ये ऊंचे देख करके उससे ईर्ष्या करना, ये किसमें जाएगा? हम्म? ये भी तो मान कषाय के कारण ही है। ये उसी का अपोजिट वाला भाव है, लेकिन है वही मान के कारण। क्योंकि इसके मान इतना तीव्र है कि सामने वाले का ऊंचापन बर्दाश्त नहीं होता इससे। ये ईर्ष्या की भावना, ये मान से ही पैदा होती है। समझ में आ रही है बात? मान का ही विपरीत रूप है ये। विपरीत क्या कहे, मतलब उसी का रूप है लेकिन दिखने में विपरीत दिखता है। खुद को ऊंचा समझता है ना, तो दूसरे की ऊंचाई बर्दाश्त नहीं होती। धनवानों से ईर्ष्या मत करो। और देखो क्या कहा, किसी सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि के शिकार के संबंध में चिंतन मत करो। ऐसा चिंतन तो होना ही नहीं चाहिए, किसी जीव का शिकार हो या कोई, कि इनको तो मार दो और ऐसा हो और वैसा हो। हाँ, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो, बहुत अच्छी भावना है वो, मेरी भावना। वो तो बहुत सी जगह तो स्कूल में प्रार्थना में बुलाई जाती है। अच्छा, जबकि वो उनकी ओरिजिनल उसमें कुछ भी नहीं, शब्द उनके हैं, लेकिन वो सारी की सारी अपने भावना बत्तीसी में, या अपने पाहुड़ में, या और ग्रंथों में मिल जाती है वो चीज। सब वही तो बातें हैं उसके अंदर, और क्या है। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, ये रत्नकरण शाहूकार का श्लोक है। ऐसी चीजें तो ये बच्चों को याद कराना चाहिए, हमें भी याद रहना चाहिए। अ, ये कल देखते हैं अपन, है ना, आगे का विषय और कल देखते हैं, अभी तो समय हो गया अपना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, स्यात् पद जपला चमकत जामे, स्यात् पद जपला चमकत जामे, बरसत ज्ञान सुपानी,
मेघ घटा सम श्री जिनवानी। धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े। धर्म सस्य जाते बहु बाढ़े। शिव आनंद फलदानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मोहन धूल दबी सब याते। मोहन धूल दबी सब याते। क्रोधानल सुबुझानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी। भाग चंद बुध जन की कुल। भाग चंद बुध जन की कुल। लखिहर खेचित ज्ञानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी। मेघ घटा सम श्री जिनवानी।